अरदास लफज जिहड़ा ये फारसी विचों पैदा होया है। फारसी का एक शब्द है अर्ज दास्त। कुछ विद्वानां दा मत है कि अरदास लफज जिहड़ा ये संस्कृत विचों पैदा होया है। दास दोनों ही बेनतियां कर देगा। फारसी दे विद्वान वो कहंदे ने अरदास लफज अर्ज दास तो पैदा होया है। इहदे अर्थ ने अर्ज दा अर्थ है बेनती पुकार अंदर दी वेदना ते दास दा लफ्जी अर्थ है पेश करना अगे रखना। अर्ज दास्त मीन्स कि अपने अंदर दे वलवलियां नूं अपने अंदर दी वेदना नूं अपने अंदर दी पुकार नूं पार ब्रह्म परमेश्वर दे सामने रखण दी किरिया दा नाम अरदास है। वो कहंदे ने अर्ज दास तो शब्द बनिया अरदास। दूसरा मत कहंदा है कि संस्कृत दे शब्द अर्दंग आस तो बनिया है। फिर बेनती सुनियो, तां मैं दोनों ये दुविधा नहीं पैदा कर लगा, क्योंकि विद्वान इस संबंधी दो ही गल्लां कर रहे हैं कि एक कह रहे ने फारसी विचों, दूसरियां दा मत है संस्कृत विचों। संस्कृत वाले कहंदे ने कि अर्दंग आस ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ अर्थ है जी मंगण दी किरिया। जदों दास दोनों अर्थां नूं पढ़दा है ते मन च एक ख्याल पैदा हुंदा है, भावें इहनूं कोई फारसी विचों उपजिया मन्ने, भावें इहनूं संस्कृत विचों इहदी पैदाइश मन्ने, पर दोनों शब्दां दी एक गल बिल्कुल सांझी है। दोनों शब्द जिहड़े ने परमात्मा दे सामने खलो के मंगण दी गल करदे आ। चाहे अर्ज दाश्त कहो ते भावें अर्दंग आस कहो, ਇਹਦਾ मतलब है मंगण दी किरिया। अरदास कदों शुरू हुई? एक तो हिस्टोरीकल है ते अरदास जिहड़ी असीं करने आ 5-7 मिनट च हो जाती जी, 10 मिनट लगते हैं। गुरमुखो ये 7 मिनट की अरदास पिछे तुहाडा सदियां दा इतिहास खलोता होया। ये ड्राइंग रूम च ने लिख दिता कि जिन्ना बंद बंद कटाए, किसी ने बंद बंद कटाया ते अरदास विच आया। ये एवें मनोकल्पित ने लिख दिता खोपरियां लुखाइयां, कोई खोपड़ी तो बिना कई दिन जींदा रहा, उस तो बाद अरदास विच आया। कोई चुरस्ते विच आरे नाल चीरिया गया, चीरन तो बाद अरदास विच आया। ते मैं कहना अरदास सिखां दी अजे रुकी नहीं। जे तुसी कहो जिहड़ी अरदास कर लईए संपूर्ण हो गई, नहीं। तसीहे पिछले दिन ही दिते गए। तुरकां वेले 18 तरीकां दे तशद्दद सन कि पानी विच डोबना, अग भी साड़ना, ओखली विच रख के सिर भन्नना, ओनू चीरना, जंबूरां नाल खिंचना, हाथी पिछे पाड़ना। पर पिछले समयां विच तुहानूं पता है कि पानी विच ही उबाले गए सिंह। सच ये वे उन्हां नूं प्रैसां बिजली दीयां लाइयां गईयां। इन्ने ने तसीहे दिते गए। मैं तां कहा गया कह रहा कि तुहाडे शहीदां दी कारवां कदी भी नहीं रुकना। वख वख तरीके नाल तसीहे दिते गए, भावें वो अरदास विच अजे लफ्ज शामिल नहीं किए गए, पर उन्हां नूं बहुत घिनौने तसीहे दिते गए। मैं बेनती करांगा, अरदास कदों शुरू हुई? गुरु ग्रंथ साहिब मुताबक अरदास की शुरुआत कल्ले सिख तो नहीं, गुरु नानक साहिब जी अनुसार अरदास साडे मां दे पेट चो जन्म लैण तो पहला शुरू हुई है। इनू बेनती नू ध्यान नाल सुनियो ते हर चीज मैं गुरु ग्रंथ साहिब विचों बेनती करांगा, यतन करांगा कि अरदास की शुरुआत साडी मां दे पेट तो शुरू हुई। यही कारण कि साडी आरंभता भी अरदास है ते साडे जीवन की संपन्नता भी अरदास है। पहली अरदास खुद जीव करके आया है, दूसरी अरदास संगत कर दिए। जिस दिन आप जी चिखा ते बॉडी रख दिओ, लांबू लाण तो पहला अरदास कर दे। जिस दिन आप सहज पाठ अखंड पाठ साहिब करके भोग पाते हो, उत्थे लफ्ज तुसी वरते हो कि अज फलाने दी अंतम अरदास की जानी। इहदा मतलब साडी शुरुआत भी अरदास है ते साडी संपन्नता भी अरदास है। पहली अरदास विच लफ्ज कोई नहीं सी, कोई लफ्ज नहीं सी। गुरु नानक साहिब दा एक शब्द है जी, दासो पढ़ेगा आप जी नूं समझ पै जाएगी कि साडी जिंदगी दे 4 पैर बाबा जी ने कीते। जिवें रात दे 4 पैर ने, पहला पैर मां दे पेट दा है गुरु ग्रंथ साहिब विच।
मां दे उदर दा शब्द वरता। वो बचन कह पहले पैरै रैन कै वणजारिया मित्रा हुक्म भया गरबास। ਇਹਦੇ लफ्जी अर्थ ने कि तेरी जिंदगी रूपी रात दा पहला पैर मां दे गर्भ विच शुरू होया, ਉਹਦੇ हुक्म भी तू गरबास विच गया। गरबास दा अर्थ करांगे गर्भवास, हुक्म लफ्ज वरत्या है। ते उंज वैसे दास बेनती करदा है कि एवें मन डिग पैंदा ना टेंदियां कला च, जिवें हुण आपां सारे नैगेटिव बोलने आ, मर गए हो, सिक्खी डुब गई, मैनूं बख्श दिया जी, खत्म हो गया जी, सिक्खी ने रहनी कोई नहीं। ओ गुरमुखो, मैं इस गल नूं इस तरह नहीं कहंदा। कई वारी कहा जांदा तुसीं स्टेज ते गल क्यों नहीं करदे, सिक्खी गई। मैं कहना हाँ, जे किसे दुनियावी बंदे दी सिरजना हुंदी ते बिल्कुल जांदी। ये गुरु नानक साहब दे शब्द विचों निकली है ते गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्तां दे खून विचों पली है। कि सिक्खी कदी भी नहीं खत्म हो सकती, जितना मर्जी जुल्म जिंदा रहे। इनू केवल तुहानू इमोशनल कर ली नहीं। तुहानू पता 3 घल्लूकारियां दा हुण असीं जिक्र करने। पहला कुपर खेड़े दा, दूसरा घल्लूकारा पहला अपना इत्थों दा गुरदासपुर दे नेड़े कानूवान दे शंभ दा, दूसरा कुपर खेड़े दा, ते तीसरा 84 भी घल्लूकारा ही है, जिन्हों अकाल तख्त साहब तो शब्द दिता गया नस्ल कुशी। क्योंकि असी सरकार दे शब्द बड़े अपनाने कि ब्लू स्टार ऑपरेशन, आप इस तरह बोलने सारे कि 84 का ब्लू स्टार ऑपरेशन। याद रखियो, ये उन्हां लोकां ने शब्द दिता जिहड़े हमलावर बन के आए। उन्हां दे शब्द नूं मत स्वीकारो, नस्ल कुशी शब्द नूं स्वीकारो जो पंथ ने दिता है। सिखां दी नस्ल कुशी कीती गई। ये तीसरा घल्लूकारा आपां कहने आ। घल्लूकारे दा अर्थ दुखांत है, वो घटना जेदी पीड़ा जिन्नी देर तक धरती रहे ओदी पीड़ा जिहड़ी है वो अंदर नूं महसूस हुंदी रहे। मैं बेनती करांगा शब्द तो दूर जाके नहीं कि जदों वड्डा घल्लूकारा होया साडे नेड़े भी लुधियाने दे, कोई उत्थे किते 33,000 लिखिया, किते 35,000 है ना। पर एक गल स्पष्ट है कि पौनी कौम 75% शब्द वरता अबदाली ने शहीद की। उस विच बजुर्ग सन, उस विच बच्चे सन, उस विच नौजवान सन। ते मैनू एक गल उथों दी बड़ी पाउंदी है, खास करके सरदार जस्सा सिंह आलोवालिया सुल्तानी उल कौम। उन्हें एक गल उस घल्लूकारे च कही जिहड़ी अज भी लोड़ है। उस वक्त सरदार चढ़त सिंह ने शेरे पंजाब दा दादा सी विच उस घल्लूकारे दे। जदों 4 चफेरे सिखां दा पूरा काफिला घुर गया ते उन्हें एक गल कही सी, अपनियां अपनियां मिसलां वख करो, मिसल वंड के लड़ांगे। सरदार जस्सा सिंह आलोवालिया ने कहा सी, सरदार चढ़त सिंह पंथ रहेगा ते मिसलां जिन्नियां मर्जी बना लियो, अज मिसल वंड ना पाओ, सब तो पहला अज पंथ बचाओ। ओदे शब्द रतन सिंह भंगू ने लिखे ने कि मिसल वंड अब कबू ना पाओ, रल मेल तुर खड़ पंथ बचाओ। मैं तुहानू थोड़ा जा विचों निकलिया हाँ कि सारा दिन कई दिन कतलो गारत हुंदी रही, सिख शहीद होए, अबदाली जश्न मना रहे हैं कि अज सिखां दा खुरा खोज मिटा दिता। एक निहंग सिंह बजुर्ग खालसा जी खून नाल भिजे ने, सारा तन जख्मां नाल भरिया, बेहोशी सन। शाम नूं होश आई, खून नाल भिजिया होया चोला, वो बजुर्ग उठ के उस अबदाली दे कैंप सामने गया ते गरजवी आवाज विच कहंदा, कादे जश्न मना रहा है, अजे तत बाकी बचिया है, मैं तेनू वंगारना, जे तेरे च ताकत है ते मेरे नाल आके मुकाबला कर। मैं एक बेनती करांगा, केड़ी चीज सी गुरमुखो, ये शब्द जे जिहड़ा शब्द तुहानू कदी मर नहीं देगा। मैं बिल्कुल कुफर नहीं तोड़ रहा। तुसी जदों अमृत जिन्हां ने छकिया जी, आप जी नू पता 5 प्यारे ने की कहा सी? उन्हां उस दिन कहा सी, अज तो बाद खालसा जी तुसी गुरु गोबिंद सिंह दे नादी पुत्र हो। आप सब नू पता है हर अमृतधारी गुरु गोबिंद सिंह दा बेटा है, पुत्र है, ते ओ पिता जी ने। ते ए दास ने मालवे भी गल कही, जदों कीर्तन दरबार चले ओ पखंडी साध नू पिता जी कहंदे ना, वो असी समझो च एक बरीकी है
कि गुरु गोबिंद सिंह नूं सिख दशमेश पिता कहिंदे आ। इस पंजाब दे लोकां नूं ओ पिता किवें भुलाया जाए? असलीयत ये वे, क्योंकि एजेंसियां वो शब्दां वरतियां ने। ते मैं एक उत्थे बेनती कीती सी कि दशमेश पिता इस तरह नहीं बनिया जिवें पिता बन जा रहा है। दशमेश पिता अपने पुत्र पंथ तो वार के पिता बनया है। चेते रखियो, पुत्र पंथ दी झोली च पा के क्या सी, इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुतचार, चार मुवे तो क्या हुआ जीवत, कई हजार चारां नूं वार के पिता बनया। मैं जिहड़ी बेनती कर लगा कि सतगुरु गुरु साहब ने कृपा की, नादी पुत्र बनाया। नाद का अर्थ की है? ये कहंदा बिंदी। बिंदी का अर्थ बड़ा मैं सौखा जिहा तुहानूं सब नूं पता है, पिता दा बिंद ते मां दा खून। ये कोई गल लुकाण वाली नहीं। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। गुरु ग्रंथ साहब शब्द रक्त बिंद कर निमिया, अगन उदर मझार। मां दा खून, पिता दा बिंद। गुरु गोबिंद सिंह दे बिंदी पुत्र सिर्फ चार ने जेड़े संजोग नाल पैदा हुए, पर बाकी पूरा खालसा नादी पुत्र है। अज तिकरा दुनिया दी तवारीख च किते नात विचों पैदा हुए पुत्र दा जिक्र नहीं। जे तुसी कहो भी साइंटिफिक तरीके नाल, साइंस कहेगी कि मेल ते फीमेल दे समेल विचों ही संतान जन्म लैंदी है, पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा मैं खालसा जी नूं नाद विचों पैदा कीता। नाद दा अर्थ शब्द है ते नादी शब्द नाद तो बनिया है। ओ गुरमुखो, ये शरीर जेड़े मेल ते फीमेल विचों पैदा हुए ने, ये बिंदी औलाद नूं तां खत्म कीता जा सकता है, पर शब्द विचों पैदा हुए खालसे नूं दुनिया दी कोई ताकत खत्म नहीं कर सकेगी। इस करके गुरु गोबिंद सिंह ने शब्द दिता नादी। ये नाद विचों पैदा होया है। खालसा अकाल पुरख की फौज क्या, इस शब्द विचों सिरजिया गया है। मैं फिर बेनती करांगा कि जिस दिन साडा जन्म होया, जन्म तो पहला जिन्ने असी बैठे हैं, असी सारे अरदास करके आए हैं। मुसलमान भी करके आया, हिंदू भी करके आया, ईसाई भी करके आया। उत्थे अरदास दे लफ्ज नहीं सन। गुरु नानक साहब कहने उत्थे अरदास सिर्फ ते सिर्फ एक लिव सी। जिवें बाबा जी दा वचन है कि पहला पैरा रैन कै वणजारिया मित्रा, हुक्म भया गरबास, उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा, खसम सेती अरदास। उत्थे लफ्ज अरदास आया। दास दे मन च पाठ करदे आया कि अरदास तां जन्म तो पहला भी असी करके आए हां। खसम सेती अरदास विखाणे, उर्द ध्यान लिव लागा, नाम मिर्जाद आया कल भीतर बौड़ जासी नांगा। कहंदे ने साडी शुरुआत वो लिव है, ध्यान है। यही कारण तुसी कदी नोट कीता है, जदों खालसा जी आप जी अरदास करदे हो, सारे कहंदे हो हाथ जोड़ के। वैसे प्लीज मेरा ख्याल है तुहानूं इत्थे पता होना, कदी भी अरदास विच इस तरह नहीं हथ करने, इत्थे नहीं, इत्थे नहीं, खब्बे सज्जे नहीं, दोए कर जोड़ मारे ने शब्द वरत्या है। कर डंडौत पुन वड्डा है, कर महाराज ने क्या डंडौत करनी है, समर्पण करना अपने आप नूं हाथ जोड़ के। कर साधु अंजुली पुन वड्डा है। पर अरदास विच कोई बोले आपां कहने खामोश, पर अरदासिया तां खुद सारियां दी चुप तोड़दा। जदों आप हरमंदर साहब तो अरदास सुन रहे हो, इत्थे गुरुद्वारे हुण भाई साहब हुणे करनगे अरदास, सारी संगत चुप करके बैठी है, तो सारियां नूं कहंदा चुप करके क्यों बैठे हो, ध्यान धर के बोलो जी। क्यों? अरदास एकाग्रता का विषय है। क्यों? ग्रंथी साहब सानू बुला रहे वार वार, 6 वारी बुलांदा हो। पहला वो 10 पातशाहियां दा ध्यान तरा के, गुरु ग्रंथ साहब दे पाठ दीदार दा ध्यान तरा के, फिर साडे गुरु दे 4 पुत्रां नूं, 5 प्यारियां नूं, 40 मुक्तियां नूं, अज तक जिन्ने भी सिख कौम दे विच बंदगी वाले होए, सारियां दी कमाई दा ध्यान तरांदा है। वेखो तुसी पढ़दे हो, पहला पहला आउंदा है कि 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी वाहिगुरू। पर उत्थे दर्शन दीदार कोई नहीं। कई बारी कई सज्जन कहे ना गुरु ग्रंथ साहब दा दर्शन दीदार, ना ना
गल नहीं क्लीयर होगी। दर्शन संस्कृत का है, दीदार फारसी का है, दोनों के अर्थ इको ने। दर्शन का अर्थ है देखण की क्रिया, ते दीदार का संबंध भी दीदियां नाल है। जे दर्शन दीदार करोगे नहीं, उत्थे मर्यादा च लिखिया गया कि पाठ दीदार का ध्यान करके, एदा मतलब ये सी कि गुरु ग्रंथ साहिब केवल अखां का विषय ना बनायो, गुरु ग्रंथ साहिब का वो ही दीदार करेगा जो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करेगा। पाठ दीदार है, दर्शन दीदार लफ्ज नहीं हैगा। हुण मेरा ख्याल अरदास विच तां आपां सारे बोलने आ पाठ दीदार का ध्यान करके। मैनू बख्श दिओ, साडे च कई ऐसे बैठे होणगे जिन्हां अजे तिकरा रुमाला चुक के अपनी जिंदगी च हुक्मनामा भी लिया होना कि वह गुरु ग्रंथ साहिब दे दीदार कर ले। पाठ ही दीदार है गुरु ग्रंथ साहिब दा। तां मैं बेनती करना, हर लफ्ज बड़ा गहरा है। पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। फिर आप जी पंजां प्यारियां, चौहां साहिबजादियां, 40 मुक्तियां कट्ठियां जपियां तपियां, उथे लफ्ज जिन्ना नाम जपिया है। बिल्कुल नहीं कहा कि फलानी संप्रदा वालियां ते आए उन्हां बड़ा नाम जपिया। गुरमुखो जिन्ना लफ्ज जिन्ना नाम जपिया, वंड छकिया, देग चलाई, तेग वाही, देख के अंडिठ कीता। अगला लफ्ज है तिन्ना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। फिर शहीदां नूं याद किया। हालांकि 40 मुक्ते शहीद ने, 5 प्यारियां चों 3 प्यारे शहीद ने, 4 साहिबजादे शहीद ने, पर शहीदां दा एक वखरा पदा बनाया कि जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्मेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लुकाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चिराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिक्खी केसां सवासां नाल निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। तीजी वारी क्या बोलो जी वाहिगुरू। चौथा शब्द आया 5 तख्तां, सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। 5वां शब्द आया कि खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरू। 6वीं बार अरदासी ने बुलाया, धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरू। 6 वारी क्यों बुलाते हैं? हालांकि एक बारी कईयां दे मन च आउणा भी आ भी आया है कि प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। चलो आपो अपने ख्याल ने। उंज वैसे जिथे बोलो जी वाहिगुरू है ना, बोलना उत्थे ही चाहिए जिथे वो कहंदे आ। ये 3 शब्द जेड़े ना, इथों मंग शुरू हुंदी अरदास दी। 5 तख्तां तक सिर मंगल है अरदास दा। प्रथम भगौती तो लैके 5 तख्तां तक मंगल है गुरु साहिबानां दा, शहीदां दा, महापुरखां दा, बंदगी वालियां दा। साडी मंग शुरू हुंदी है खालसे तो कि हे परमात्मा, सब तो पहला मैं समुचे खालसे वास्ते नाम मंगण वास्ते आया। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरू 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 चेता आवे। ये क्यों आवे? ये शब्द क्यों वरत्या वाहिगुरू? गुरमुखो याद रखियो, भावें तुसी आपस विच नाम ही बोल दिओ है, ते ये हर धर्म च है जी। वो सियाणे पहला जो कॉलेज पढ़ते कहते वो रतन सिंह ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखा, जात गोत सिंगन की दंगा दंगा इन गुरते मंगा। वो शब्द वरदे हुंदे सन। तुसी मान लो आपस च ना बोलो, मैं नहीं ना बोलना, पर चेते रखियो अरदास कर लग्या तुहानू ओहदे लई भी नाम मंगना पेगा जिहदे नाल तुसी नहीं बोलते। प्रथमे सरबत खालसे जी की अरदास है जी। ते सरबत खालसा 2-4 संप्रदावां दा नाम नहीं। सरबत खालसा एक कच्ची कुल्ली तो लैके वड्डे तो वड्डे महल विच रहण वाला जिहड़ा गुरमुख प्यारा है, एक दिहाड़ी करन वाले तो लैके उच्ची पदवी तक बैठा जिहड़ा खालसा है, असी सरबत खालसे वास्ते मांगने आ। वाहिगुरू जी कृपा करियो तुसी ओनू चेते आ जाए। सरबत खालसा जी को वाहिगुरू 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 चेता आवे। हुण अगली गल सुनो। आ गल्लां करन वालियां ने किते बाहर गलियां च खलो के। हुण ये थोड़ा कहा भी खालसे नू वाहिगुरू चेते आवे, सिर्फ सिख ही वसन बाकी सारे मर जान। तुसीं देखो ये किते क्या भी जे मेरी उम्मत ये भेडां मेरियां ने, मेरे जरा मेरे ते यकीन रखेगा वो पार होगा। महाराज जी ने कहा कि खालसा जी सवेरे नाम जपे, एदा गवांडी कोई भी होवे, एक कृपा करो इनू नाम चेते आवे, फल एदा सारी सृष्टि नू मिले। चित आवन का सदका सर्व सुख होवे, कला कौमी सुख ना होवे।
मैं कहना एडी वड्डी विशालता है। गुरमुखो इत्थे जिहड़ा 6 वारी क्या बोलो जी वाहिगुरू, एवें साडे पूर्वजा अरदास विच नहीं लिखे। मैं गुरमुखां दा पढ़िया ब्रोशर, थोड़ी जी मैं नजर मारी, मैनूं चंगे लगे सवाल। नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि जिहड़ी मर्यादा है, किसे बंदे नूं कोई हक नहीं इकल्ला हो के मर्यादा नूं तोड़े। इनू महसूस भी कर लै मैनू कोई, जे 5 बाणियां पढ़ के अमृत है ते है, तर्क ना चा कोई तर्क नहीं उहदे उत्ते। जे रहत है ते रह, जिद्दी गल मर्यादा दे अर्थ की ने। मैं पहली शुरुआत कोई विद्वता चाड़नी है, मर्यादा दे अर्थ की है जी। गुरु ग्रंथ साहिब शब्द है मिर्जाद, पर असी तुसी जदों पढ़ते हैं रहत मर्यादा लिखे, ये ना लिखे। देखो गुरु ग्रंथ साहिब, मैं बेनती करांगा कि डुब्बी मार के देखो शब्द च। मर्यादा अर्थ असल च एक लफ्ज मरिया है। मरिया लफ्ज संस्कृत है जितों मर्यादा बने। मरिया दा अर्थ है नदी के किनारे, नदी दे कंढे। जेड़ा पानी नदी दे कंढियां विच, दरिया दे कंढियां विच, नहर दे कंढियां भी चलेगा, एक दिन पानी अपनी मंजिल ते जरूर पहुंचेगा। जेड़ा सिख गुरु दे दिते हुए रहत दे कंढियां च चलेगा, एक दिन अकाल पुरख दे घर जरूर पहुंचेगा। मर्यादा, मर्यादा दा मतलब की है? मेरी बेनती है हर शब्द इस करके नहीं भी तुसी कहोगे शायद अपनी विद्वता घुटना है। मैं गुरु साहब दी हजूरी च कहना, अज दुख लगदा कथा सुन सुन के। असी कथा नूं उस तरह बना दिता जिवें महल्ले दीयां जनानियां लड़दियां होंदियां। इस तरह ही जी उन्हें उत्तर दिता, जे हुण फलाना उत्तर देगा। गुरमुखो गुरु ग्रंथ साहिब नूं समझिए सी। हुण मर्यादा विच 6 वारी लिखिया बोलो जी वाहिगुरू। इहदा मतलब ये वे कि खालसा जी कि तुसी अरदास भी शमूलियत कीती है, पर चेते रखियो साडी अरदास दा मेन मकसद अकाल पुरख दा चिंतन ते ओदे विच अभेद होना है। ताई वार वार ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू, क्योंकि तेरे ध्यान विच वाहिगुरू रहेगा ते जिंदगी विच हर तेरी मंग मन्नी जाएगी। मेरी बेनती है जी, अरदास शब्द शुरू होया जन्म तो पहला पुकार है। हुण अरदास दे अर्थ की ने? सिर्फ एक है कि मैं अगली बेनती करांगा, मेरा मानसी कुछ होर बोलूं, पर तुसी अरदास लफ्ज वड्डा करके लिखे। ऐड़ा रारा दद्दा ते ससा, अखर यही ने 4, बाकी ते मात्रा ने। हर अखर जेड़ा है वो अपने आप च कुछ लैके बैठा है। ते गुरमुखी दी विलक्षणता बड़ी है जी। जेड़ा गुरमुखी स्क्रिप्ट है, भाषा पंजाबी है पर लिपि तां गुरमुखी है ना। 35 जेड़े अखर ने, इन्हां विच सिर्फ इको अखर इस्त्री लिंग है, बाकी सारे पुलिंग ने। ईड़ी ही इस्त्री लिंग है, बाकी कोई इस्त्री लिंग नहीं। ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी, ईड़ी सिर्फ। ते अगली गल मैनू याद है जदों तुसी गुरु ग्रंथ साहिब च पढ़दे हो, 1 2 3 अंग्रेजी वाला नहीं ना, दूजा ये गिनती भी अखरां विचों निकली है। खिंदसे जेड़े ने 9, ये भी अखरां चों निकले। तुसी 1 नूं पाओगे ते ईड़ी नूं पाओ ते 1 नेड़े नेड़े आउंदा है। 2 दद्दे विचों निकलिया, 3 तत्ते विचों निकलिया, 4 चच्चे विचों निकलिया, 5 पप्पे विचों निकलिया, 6 छच्छे विचों निकलिया। ये सारे सारे दिते डॉक्टर जीबी सिंह। ते 9 तक गिनती है जी इत्थे। हाँ, इस प्लैनेट की गिनती 9 रहेगी। होर थां ते हो सकता है अंकड़े जे किते मनुख होया तो हो सकता है इस तो वध होण। ओहदा कारण असी 9 महीने क्यों मानने? क्योंकि इस सूरज के ग्रह 9 ने 10 गिनती हो ही नहीं सकती। 9 तक चलेगी गल, 9 महीने ने। हुण ये विशा वखरा है कि गिनती मिनती का। मैं फिर बेनती करांगा कि जदों अरदास है साडी, हुण ये 4 अखर ने, ऐड़ा रारा दद्दा ते ससा। आप नूं पता है विद्वान पुरुष अखरां दे शब्द बनांदे आ, शब्दां दे वाक बनांदे आ। तुसी गुरु ग्रंथ साहिब 2 पट्टियां ने। पट्टी एक गुरु नानक साहिब दी आसा की वार दी, आसा राग च, एक गुरु अमरदास दी। वैसे लफ्ज फट्टी, पट्टी का मतलब तो आ ही है ना जी, कपड़े दी। पर यह पट्टी महाराज ने लिखा, पट्टी लिखी, पट्टी बन्नी नहीं। लफ्ज बदल के बन गया फट्टी।
हुण महाराज जिहड़ी पट्टी लिखी है ये पांधे को लिखी है। गुरु साहब ने किरपा की इस पट्टी विच अखरां दे शब्द शब्दां दे वाक जिवें सत्सै सोए सृष्टि जिन साजी सबना साहिब एक भया। सुनियो ये 4 अखर ने ऐड़ा रारा दद्दा ते सस्सा। ऐड़े अखर तो शब्द बनया जी अंतरजामी। अरदास का मतलब की है? ऐड़े का मतलब अंतरजामी कि जिस सामने तू अपने अंदर दी पुकार दसन आया है, सच एवे तू ना भी बोले वो तेरे अंदर नू जानदा है। ऐड़ा अखर कह रहा है कि परमात्मा अंतरजामी है। दूसरा अखर है रारा। रारे अखर तो शब्द बनया रखवाला। पार ब्रह्म परमेश्वर केवल अंतरजामी नहीं, जन्म तो पहला भी राखा ओ सी ते मरण तो बाद भी राखा ओवे, हुण भी तेरा राखा ओ है। रारे तो बनया राखा। तीसरा अखर है जी असी दद्दा पढ़ने। दद्दे दा अर्थ है दातार, कि तेरी झोली विच खैर पाण वाला केवल एक परमात्मा है। दाता दाता सिर्फ एक है। महाराज ने दद्दे तो अखर बनाया, दद्दा दाता एक है। ऐड़ा अंतरजामी, रारा रखवाला, दद्दा दातार ते अगला अखर है सस्सा। सस्से दा अर्थ है जिस दिन तेरे कोई भी सहारा ना रहे, हर सहारा मुक जाए, परमात्मा उथे किरपा करदा जिथे दुनिया दे सहारे मुक जांदे। अरदास दे 4 अखरां दे 4 शब्द ने। इस तो अगली बेनती अरदास लफ्ज जिहड़ा है, चलो मैं भी बोल के करांगा। मैनू याद है साडे भाई धर्म सिंह जी जख्मी कीर्तनियां नूं पता है बहुत क्लासिकल कीर्तन ते विद्वान बड़े सन। यूट्यूब ते तुसीं सुनोगे, फारसी दे बहुत बड़े आलिम सन। वो एक शब्द कहंदे हुंदे सन कि घट्टो घट घरों चलदियां ही इन्ने शब्द कह दिओ, सर्ब ठौरम हो सहाई, दुष्ट दोख ते लिओ बचाइए। 2 अखर भी अरदास हो जाणगे। पंथक रवायत मुताबक आपां सवेरे शाम अरदास करनी है। गुरमुखो अरदास कल्ले शब्द नहीं, अरदास अंदर दी पुकार है। हुण साडे लफ्ज बदल जांदे आ। जदों कोई अरदास करांदा हाथ खुले ने, वाहिगुरू ग्रंथी साहब महसूस ना करियो, पैसे वेख के अरदास दे लफ्ज बदलदे आ। जे किसी ने पैसे यादे दे ते पत पावन किरपा निदान किरपा करियो, गुरमुख नूं बख्श लियो। जे घट मिले नाल ही शब्द वरते किरपा करियो, देगा हाजरे प्रवान करियो। नहीं कि ए परमात्मा ये अरदास सुनदा है। वाहिगुरू जी जेड़े गुंगे ने, जिन्हां कोल बोल नहीं, की उन्हां दी अरदास नहीं सुनी जाती? अरदास आत्मा दी पुकार है। तुहानू ना भी बोलना आउंदा होवे, सच एवे जिदन तुहाडा अंदर पीड़ा नाल पिघल जाए, अखां चों पानी निकले, बस इन्ना ही कह दिओ कलगी वालिया सिख दी रख ली, ये भी अरदास बन जाएगी। अरदास अंदर दी एक वेदना है। अगली बेनती जिहड़ी करनी है, क्योंकि नौजवानां जे शुरुआत कीती है प्रीख्यावां दी, बोधक तल ते ज्ञान देण दी, बड़ी चंगी गल है कि समझ पै सानू। पर गुरु साहब एक कृपा करदे आ कि जिथे दुनिया बाहां खड़ियां कर जाए उत्थे अरदास चलदी है। इस नूं दो गल्लां ध्यान च रखियो, भी शब्द में बाणी चों कहांगा। जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। भाई परमजीत सिंह खालसा बैठे, असीं एक अरदास की कथा कीती सी जी। वो 78 के घंटे दी है अरदास की कथा, 78 के 80 घंटे दी। हुण समा दोबारा पता नहीं जिंदगी च मिलना है कि नहीं। जे किते मिलिया ते इस अरदास ते घट्टो घट 200 घंटे की कथा होवे जिहड़ी सी 5 मिनट च अरदास करनी। बड़ी वड्डी गल जी। अरदास किसे धर्म कोल शब्दावली कई नहीं जिहड़ी सिखां दी मर्यादा विच अरदास है। अरदास बड़े सवाल ने कि दुख की निवृत्ति लिए अरदास करनी चाहिए, कि काम नहीं चलता अरदास करनी चाहिए, कि घर संतान नहीं तो अरदास करनी चाहिए। साडे बंदे कहणगे ना 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 नाम ही मंगो। मैं पानी चो बेनती करनी है, नहीं। जे सिख ने अपने प्यो को अपना अंदर नहीं खोलना, किसी पीर की कबर ते जाके खोलेगा। वो अपना दुख सुख अपने गुरु नाल साझा करेगा। पहले मैं लफ्ज कह देना, अरदास जिथे दुनिया बाहां खड़ियां कर जाए
चार तुकां आपां सारे रल के पढ़ांगे। यही अरदास की करामात है। गुरु ग्रंथ साहिब च एक दोहरा है जिहदा सरलेख दोहरा। उंज वैसे गुरु ग्रंथ साहिब च रागी साहबान बैठे आ, कुंडलीए भी ने। तुहानूं पता होना जदों भट्टां दे सवईये पढ़ने, एक हुंदा रड, रड एक छंद की चाल है। गुरु ग्रंथ साहिब च कबित भी ने। तुसीं जपजी साहिब पढ़दे हो, जपजी साहिब च चौपई भी है। चौपई काव्य की एक वणगी है। सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिया धरतवल आकाश, सुनिया दीप लो पाताल, चौपई है। पौड़ी की बनतर होर ऐसी पौड़ी कहने ठीक है, पौड़ियां ने, पर जपजी साहिब उत्ते सरलेख पौड़ियां नहीं आया। पौड़ियां सिर वारां नाल हुंदियां। पर इहनूं पौड़ियां क्यों वरतिया? जपजी साहिब च किते पौड़ी सरलेख है? महला है, राग है कोई नहीं, ना राग ना महला ना पौड़ी। असल च पौड़ी दा एक एक डंडा, एक एक स्टैप बंदे नूं उच्चा लै जांदा है। तुसीं पहली पौड़ी समाप्त कर दिओ, किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुट्टा पाल। एक एक पौड़ी तुहानूं उत्थे जा पहुंचा दिंदी है कि जिनको नदर कर्म ते नकार, नानक नदरी नदर निकाल। एक एक पौड़ी साडे जीवन नूं अगे लई जांदी है। हुण दोहरा है, बल छुटकिओ बंधन परे। मैं तां कहा तुहानूं सब नूं चेते, जिन्ने बैठे हो जिहड़े पाठ करदे हो, ते पाठ सारे प्लीज करिया कि जिथे भाई साहब जगतार सिंह तुसीं ये सिलेबस बनाया ना, उत्थे संथਿਆ जरूर सिलेबस बनाओ। भावें थोड़े दिनां दा जिथे तुहाडे सिंह होणगे, जे संथਿਆ कोई नहीं पाठ कर ही नहीं सकना। आप हुण पंजाबी दी अखबार कढ़ कहो जी रसाला पढ़ के असीं ते गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ कर लैंदे, सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। जिन्नी देर तक संथਿਆ नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब दा शुद्ध पाठ नहीं होना। हुण शब्द है बल छुटकिओ, अखरी अर्थ ने भी बल चला गया। देखो ये बल आत्मक भी है, शरीरिक भी है, आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है, शक्ति है ना। बल छुटकिओ, बल चला गया। बंधन परे, बंधना ने जकड़ लिया। तीसरा शब्द है कछु ना हो तू पाए। मैं तां बेनती कर लगा गुरमुखो, साडे गुरु दी दित्ती हुई अरदास बंदा अंतले सवास ते भी होवे तां भी निराश नहीं होण दिंदी। कहंदी है नहीं, अंतले सवास ते भी कोई कला वरत जाएगी, अरदास दा पल्ला ना छड्डी। यही कारण कि बाबा फरीद जैसा महापुरख अंतले समय तक कहंदा पिया, कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मास, ए दोए नैना मत छुओ फिर देखण की। कहंदा पिया मंजे ते पर आ छेड़ी ना मैनू अंतले सास तक। बल छुटकिओ बंधन परे। तीसरा शब्द है कछु ना होत उपाय। सारे जवाब दे गए। पुत्र धियां कहंदे ने कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर कहंदा कुछ नहीं हो सकना, सारे बावां खड़ियां करके भी कछु ना होत उपाय। इहदा कोई उपाय नहीं, कोई हीला नहीं, कोई इलाज नहीं। पर गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह कहंदा निराश ना हो, जिथे कछु ना होत उपाय मैं तेनू ओहदे नाल जोड़ के जावांगा जिहड़ा सब किछ होत उपाय कर दिंदा। बल छुटकिओ बंधन परे, कछु ना हो तू पाए, कहो नानक अब ओट खर गज ज्यों हो सहाय। ये अरदास है ते वेदना है। हुण अगलियां दो तुकां ने बल होवा बंधन छुटे सब किछ हो तू पाए। तां मैं क्या भी बराबर रख के तुक पढ़ो। पहली तुक सी बल छुटकिओ, अगली तुक है बल होवा। पहली तुक सी बंधन परे, इत्थे महाराज कहंदे बंधन छुटे। उथे सी कछु ना हो तू पाए, इत्थे गुरु तेग बहादुर कह रहा सब किछ हो तू पाए। मैं ताही बेनती की अरदास, सब किछ हो तू पाए दा नाम है। बल छुटकिओ बंधन परै, कछु ना हो तू पाए, कहो नानक अब ओट कर गाजू हो सहाय। बल होवा बंधन छुटे सब किछ हो तू पाए, नानक सब की तुमरे हाथ में तुम्ही होत सहाय। कौन कहंदा कि अरदास सुनी नहीं जाती? मैं बेनती करा, अरदास एक परमात्मा दे चरनां च बेदना जिहड़ी अज इन्हां ਸਿੰਘਾਂ ने शुरू की। ते एक गल मेरे वीरो पक्की जे टारगेट कुछ होर होवेगा ना, फिर कोई समा चल के कहानी खत्म हो जाती है। बड़ी सीधी जी गल है। जे निशाना कुछ होवेगा ते करदे कुछ होवांगे, फिर नहीं, थोड़ा समा बंदा भज लैंदा। जे नीयत साफ होवेगी ना, फिर दुनिया की कोई औकड़ तुहाडे रस्ते च खलो नहीं सके। हाँ, पानी
ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰ ਲੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚਸ਼ਮੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਚਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੋਕ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਰਦਾਸ, ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਤੇ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਤਲ ਉੱਤੇ ਜੀਣਾ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਅਨਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੂਹਾਨੀ ਖੇੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੋਲੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਹ ਕੁਛ ਲਿਆ, ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਗੱਦੀ ਲੱਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੈ? ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਆਂ ਸਾਥ, ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਈਆਂ, ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 20 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਇੱਕੋ ਤੁਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਾਨਕ ਲੇਖ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੌਮੈ ਚਖਣਾ ਚੱਕ, ਤੇਰੀ ਕੌਮੇ ਦਾ ਚੱਕ ਹੈ ਨੌਲੇਜ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਪਾਠ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਆਈ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਟਰਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਇੰਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਏ, ਘਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਨੋ ਜਠਾਨੀ ਸੁਨੋ ਦਰਾਨੀ, ਅਚਰਜ ਏਕ ਭਇਓ, ਸਾਤ ਸੂਤ ਇਨ ਮੁੰਡੀਆਂ ਖੋਏ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੂਇਓ। ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਮੁਸ ਰੋਵੇ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਰ ਕੈਸੇ ਜੀਵੈ ਰਘੁਰਾਈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਚੰਗੇਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੰਗੇਰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਚੰਗੇਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੌਂਗੇ ਜੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਟੋਪੇ ਜੇ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਚੰਗੇਰ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਟਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਚੰਗੇਰ 'ਚ ਪੂਣੇ 'ਚ ਬੱਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧੂ ਮੰਜੀਆਂ ਸੁੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਠ, ਹਮਕੋ ਸਾਥਰ ਉनको ਖਾਟ, ਮੂੰਡ ਪਲੋਸ ਕਮਰਬਦ ਪੋਥੀ, ਖਮਕੋ ਚਾਬਣ ਉनको ਰੋਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਸੌਣਾ ਮੰਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਤੱਪੜਾਂ ਤੇ ਪਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਾਣੇ ਭੁਣਾ ਕੇ ਚੁਣ ਲਓ, ਚੱਬ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਰਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਪਰਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਜੋ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤੋਂ ਆਣ ਬਾਟਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਜੰਮਿਆ ਤੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੋਰ ਸੀ? ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਕੱਲੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਿਆ ਕਵਨ ਕਮਾ ਤੁਮ ਲਾਗੇ, ਬੂਢੋਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕਲ ਸੋ ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ ਅਭਾਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਭਾਗੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
कहन लगे वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर जंदन जस भारा। तेरे कुल नॉलेज है, खोते उत्ते चंदन लदे है, राम नाम की गत नहीं जानी, कैसे उतर सपारा। अनुभव तो बिना तेरी नॉलेज की करेगी। अगली गल उन्हें कही भी इन्हें जनेऊ पाया। वो कहता जे 3 धागे, मैं तर्क नहीं कर रहा, 3 धागे ही धर्म ने। कहता साडे घर इन्नियां पंडा वजियां ने सूत्र दी, जे सूत ही धर्म है। कहने लगा हम कर सूत तनै निताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे। जेड़ा तू धागा पाई बैठा, मेरे प्यो ते दादे पड़दादे दे वेले दियां पंडा पईयां ने धागे दी। मैं सिर्फ एक बेनती करांगा गुरमुखो, नॉलेज दे पक्षों ते जीवन दे पक्षों थोड़ा जिहा फर्क है। यतन करो नॉलेज दे नाल नाल जीवन आवे। हाँ, जीवन दी मोहर लोकां तो मत लवायो। जे तुसी कहोगे ना भी फलाना बंदा मेरे नाल सहमत हो जाए, तो हुण साडी प्रॉब्लम ये भी असीं आपो अपने धड़े इकट्ठे करने पे। मैं एक दिन बेनती की, महात्मा बुद्ध परमात्मा नूं नहीं मानदा, आत्मा नूं नहीं मानदा। बुद्धिज्म तुहानूं सब नूं पता है, पर ਉਹਦੇ जीवन नूं पढ़दे आ, चलो कथावाचक दे नाते पढ़ना पैना सी। कई कहानियां ने। कहंदे एक दिन एक बैठे ने अपने महात्मा बुद्ध, 2 बंदे आए। पहला आया बड़ा विद्वान सी, उन्हें बड़ियां मांझी शब्दावली वरती। ते तुहानूं पता है जिहड़ी सहस्कृति है गुरु ग्रंथ साहिब च, ये संस्कृत नहीं। सहस्कृति जिहड़ी है ते गाथा, पाली ते प्रकृति, दो भाषावां मेल विचों गाथा निकली। जिन्ने भी बौद्ध ग्रंथ ने वो पाली भाषा च ने, पाली च ने। पहला एक विद्वान पंडित आया, उन्हें क्या किया, महात्मा बुद्ध नूं है तां पाली शब्द हिंदी च लिखिया है कि आप जैसा ना को था, ना है और ना होगा। वो बटरिंग करना आया ना। ते महात्मा बुद्ध कहंदा है आम आदमी झूठ बोले तो पाप, पर विद्वान झूठ बोले तो मां पाप। उन्हें क्या भी मैनू पै निकलिया, मैं तो सिफत की भी आप जैसा ना को था, ना है, ना होगा। ते कहंदा भी आम आदमी झूठ बोले तो पाप, पंडित झूठ बोले तो मां पाप। वो कहंदा कैसे? महात्मा बुद्ध कहंदा क्या आप त्रय काल के ज्ञाता हैं? वो कहंदा समझिया नहीं। वो कहंदे जितने बुद्ध मेरे तो पहला होए तेनू उन्हां बारे नॉलेज है, जेड़े हुण बुद्ध ने तेनू पता है, ते जदों असीं चले जांगे जेड़े बुद्ध उस तो बाद आने ने की तेनू उहदे बारे पता है? कहंदा नहीं। कहंदा फिर झूठ क्यों बोलना है? झूठ ना बोल, रब दी सृष्टि च बड़े बुद्ध। मैं जदों ज्ञान खंड पढ़िया केते महाराज कहंदे केते बुद्ध शब्द वरतिया मारेंगे, एक बुद्ध थोड़ा कई बुद्ध। दूजी गल जिहड़ी मैं बेनती कर लगा, दूसरा बंदा आया, एक रब विच आस्था रखदा सी। उन्हें पूछा महात्मा बुद्ध नूं परमात्मा है? हुण इहनूं समझो भी दुविधा च लै गया, मैं थोड़ा जिहा हट के गल कर लगा। उन्हें पूछा रब है, परमात्मा है? वो कहंदा बिल्कुल। तेनू किसने मूर्ख ने कहता परमात्मा नहीं? वो 2 कड़ियां बह के कहंदा मैनू आस सी तुसीं मेरे नाल सहमत होवोगे। आ सिस्टम साडा चलदा सिखां दा अजकल। वो उठ के चला गया। दूजा बंदा आया, नास्तिक सी। वो कहंदा भी बड़ी खुशी दी गल, तुसीं भी रब नूं नहीं मानदे, मैं भी कहना रब नहीं ना। वो कहंदा बिल्कुल नहीं हैगा। महात्मा बुद्ध कहंदा नहीं, तेनू किहने दस दिता है? वो भी चला गया। वो कहंदा मैनू पता सी तुसीं मेरे नाल सहमत होवोगे। जदों चला गया, ਉਹਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਆਨੰਦ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਬੰਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੱਤ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਮਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇ। ਗੁਰਮਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ 2 ਘੱਟ ਵੀ ਪੌਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਛਾਂ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ,
ਉਹਦੇ ਫਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਤੇ ਛਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੂੜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਨਪਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਤਰਿਆ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਸ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੜ ਧਰਤੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ।